नेक्स्ट हमारा जो क्लास कंटिन्यू होगा एपिडिडाइमिस से, यहाँ से एपिडिडाइमिस है ना। तो ये एपिडिडाइमिस नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एपिडिडाइमिस होगा। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है यहाँ पे आएंगे और इस स्ट्रक्चर को देखेंगे एपिडिडाइमिस। इसी के रिगार्ड आज हम लोग को स्टडी करना है एपिडिडाइमिस में एक्चुअली फंक्शन क्या है और किस टिश्यू का बना हुआ है। ओके, तो एपिडिडाइमिस ये कौन सा पोर्शन है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था उसका कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू, ट्यूबुलर इरेक्टाई के थ्रू कहाँ तक आया है, रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से पाइपलाइन के थ्रू, ये पाइपलाइन वासा इफ्रेंशिया है और ये स्पर्म कलेक्ट होता है कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म को क्या मिलता है, एक फंक्शनल मैच्योरिटी मिलता है। ओके, कुछ फैक्टर्स का यहाँ पे सेक्रेशन होता है एपिडिडाइमिस में, जिस तरह से जिससे स्पर्म को क्या होती है, मैच्योरिटी, फंक्शनल मैच्योरिटी। यहाँ पे वो फैक्टर स्पर्म को क्या करता है, प्रोवाइड करता है फंक्शनल मैच्योरिटी को, है ना, फंक्शन करने के लिए मोटिलिटी को मैच्योरिटी आता है। ओके, और ये जो एपिडिडाइमिस है ये एक्चुअली क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मसल्स है ना। और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टेरियो सीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया है, एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट होता है। ये स्पर्म को क्या करता है, फंक्शनल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए सिक्रेशन करता है, कुछ फैक्टर्स होती है। तो हेडिंग डालते हैं एपिडिडाइमिस। हेडिंग डालेंगे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ओके, एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस अभी हम लोगों ने देखा एपिडिडाइमिस का पोजीशन, और ये क्या होगा एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ना। एपिडिडाइमिस का जो इनर वॉल होता है ये लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कह सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का ये बना हुआ है ना। उसके ऊपर में क्या है, स्टेरियोसीलिया है, नॉन मोटाइल सीलिया। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एपिडिडाइमिस लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, pseudo stratified epithelium with stereocilia, ये एक तरह का नॉन मोटाइल सीलिया है, मूवमेंट नहीं होती है, नॉन मोटाइल सीलिया। इस तरह से नॉन मोटाइल सीलिया है। कौन से टिश्यू का बना हुआ है, एपिडिडाइमिस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें नॉन मोटाइल सीलिया है। उस सीलिया का नाम क्या है, स्टेरियोसीलिया। सीलिया का नाम क्या है, स्टेरियोसीलिया। यहाँ से सेक्रेशन होता है कुछ फैक्टर्स का, है ना, सीक्रेट्स फैक्टर्स फॉर फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म को फंक्शनल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म्स को यहाँ पे क्या मिलती है, मैच्योरिटी प्रोवाइड होती है। ये एपिडिडाइमिस का फंक्शन है। किसका बना हुआ है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना हुआ है, और इसके ऊपर स्टेरियोसीलिया प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल सीलिया प्रेजेंट है। ये कुछ फैक्टर्स को सेक्रेशन करता है, और ये फैक्टर्स क्या करता है, फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म्स को प्रोवाइड करता है, फंक्शनल मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, फंक्शनल मैच्योरिटी स्पर्म को मिलता है। उसके बाद यहाँ से जो पाइपलाइन निकलती है, डक्ट सिस्टम, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। दूसरा हम लोग देखेंगे वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस भी जो होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है विथ स्टेरियोसीलिया, नॉन मोटाइल सीलिया। वास
वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ओके, तो वास डिफरेंस एक्चुअली है क्या? ये वास डिफरेंस भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का बना हुआ है, लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विथ स्टेरियोसीलिया। ये स्टेरियोसीलिया क्या है? नॉन मोटाइल सीलिया है। NMC शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ऐसा होता नहीं है ना। स्टेरियोसीलिया क्या है? नॉन मोटाइल सीलिया है। इससे बना हुआ है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। इसका जो आउटर लाइनिंग होता है, वास डिफरेंस का आउटर लाइनिंग, ये होता है स्मूथ मसल्स का आउटर लाइन। वास डिफरेंस का जो आउटर लाइन होता है, आउटर लाइनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, आउटर लाइनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, आउटर लाइनिंग स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये जो है वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में एंट्री करता है, री इंटर्स एब्डोमेन, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर के साथ लूप बनाता है। बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से ये क्या होता है? एंट्री करता है एम्पुला रीजन तक, री इंटर एब्डोमेन। वास डिफरेंस री इंटर्स एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में री इंटर्स करता है। लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर में इस तरह से लूप बनाता है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, फॉर्मिंग ए bulbous part and forming a bulbous part। इस bulbous part को क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। इस bulbous part को क्या बोलते हैं? एम्पुला। इसके बाद स्ट्रक्चर बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये सारा एम्पुला रीजन यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो है लूप बनाता है, वो है ना, स्मूथ मसल्स और फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स। ये वास डिफरेंस का कैरेक्टर्स होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।